नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। बारिश के मौसम में हमारा मन करता है चाय के साथ कुछ चटपटा और फ्राइड खाया जाए। नॉर्मल पकोड़े तो हम खाते ही रहते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू सूजी के पॉकेट्स की रेसिपी, जो कि इतने क्रिस्पी और चटपटे बनते हैं कि शाम की चाय हो या सवेर का नाश्ता हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने गैस जलाकर एक नॉन स्टिक पैन रखा है। हो सके तो आप भी नॉन स्टिक पैन ही लेना और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद हम इसमें 1.5 कप तक पानी का डाल देंगे। पानी को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का सा ही गर्म करना है। अब हम इसमें आधा चम्मच अजवाइन का डालेंगे और आधा चम्मच नमक का डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके गैस को बंद कर देंगे। ध्यान रहे कि पानी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा ही गर्म करना है। अब हम इसमें 1 कप सूजी का डाल देंगे और गैस को लो फ्लेम पर करके इसे अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। अगर हमने हाई फ्लेम पे रखा तो सूजी अच्छे से फूलेगी नहीं और अंदर से दाने दाने से रह जाएंगे। सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, ये काफ़ी फूल गई है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए, थोड़ी देर के बाद सूजी अच्छे से पक गई है। अभी ये बहुत गर्म है, इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये सूखे ना, और ऊपर से गीले कपड़े से ढक देंगे। अब हम इसकी फिलिंग के लिए आलू का मसाला तैयार कर लेते हैं। पैन में हम 3-4 चम्मच ऑयल के डालेंगे और इसे अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। आधा चम्मच जीरे का डालेंगे और आधा चम्मच ही सूखा साबुत धनिया डालेंगे। इसको हम अच्छे से तड़कने देंगे जब तक कि इसमें से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। जीरा और धनिया तड़कने के बाद हम इसमें मैश किए हुए आलू डालेंगे और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। और साथ ही हम इसमें आधा चम्मच नमक का डालेंगे। नमक डालने से आलूओं में जो मॉइस्चर होगा वो बाहर निकल जाएगा और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए भूनते रहेंगे जब तक कि इनका मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। आलू अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इस स्टेज में इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर का डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से भूनकर हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर का और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके हम ठंडा होने के लिए दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम सूजी को भी चेक कर लेते हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मल लेते हैं ताकि ये एकदम से स्मूथ हो जाए और जब हम इसकी रोटी बेलेंगे तो ये फटेगा नहीं। अब हम इसका एक पेड़ा लेते हैं। किसी भी सरफेस या चकले पर ऑयल लगाएंगे। इस पर हम आटा नहीं लगाएंगे, नहीं तो सूजी फटने लगेगी। इसको अब हम एक रोटी की तरह बेलेंगे। इसको कोई गोल शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको स्क्वायर शेप देने के लिए इसके किनारों को चाकू से काट देंगे। ये देखिए, स्क्वायर पीस बन गया है। अब हम इसको भी 4 पीसेस में काट लेंगे। देखिए, हम ऐसे एक शीट उठाएंगे और आलू के मसाले को सेंटर में रखेंगे और एक किनारे को दूसरे किनारे तक ले जाएंगे और चारों तरफ से इसको उंगलियों से ऐसे पिंच करेंगे। ये बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। देखिए, इस प्रकार हम सारे पॉकेट्स तैयार कर लेंगे। हम इसके ऊपर कोटिंग के लिए स्लरी तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लेंगे, उसमें 3 चम्मच मैदे के डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे।
ये देखिए, इसका ऐसा घोल तैयार करना है। अब हम इसमें आधा चम्मच कलौंजी का, आधा चम्मच सफ़ेद तिल, आधा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, आधा चम्मच ही नमक का डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। थोड़ा सा इसमें कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखनी है। कढ़ाई में हमने ऑयल गर्म कर लिया है। अब हम एक एक पकड़ को उठाएंगे और इसको स्लरी में डिप करेंगे। स्लरी में डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे और ऑयल में डालते जाएंगे। एक बार में 3-4 जितने आते हैं उतने ही डालें और फ्लेम को हम लो मीडियम पर ही रखेंगे। अगर फुल फ्लेम पे रखोगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। एक साइड से जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको उल्टा देंगे और दूसरी साइड भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इसका कलर और टेक्सचर कितना अच्छा आया है, देखने में क्रिस्पी लग रहे हैं। अब हम इनका तेल निचोड़कर इनको निकाल लेंगे। एक बैच हमने निकाल लिया है। अब हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। इस प्रकार आप लो मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करें। ये देखिए, हमने सारे बैच बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए, ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में उतने ही टेस्टी बने हैं। इसको हम टोमेटो सॉस के साथ सर्व करेंगे। इसको आप बनाकर बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हो। बच्चे और बड़े सब इसको बड़े खुश होकर खाते हैं। इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाती हूँ। ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। मैं आपको तोड़कर एक पीस दिखाती हूँ। ये बाहर से जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए और मुझे बताना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।